Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BDB Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं. It's really encourage me और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा. मुझे इस सपोर्ट की ज़रूरत है. So guys, इस वीडियो में मैं एक फेमस स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर मिनी सीरीज द इनोसेंट को एक्सप्लेन करूंगी. इस मिनी सीरीज को डायरेक्ट किया है ओरियल पॉलो ने. इनोसेंट 25 की एक बेस्ट सेलिंग नॉवल इनोसेंट से अडेप्ट की गई है. ये नॉवल अमेरिकन ऑथर हेलेन कॉबिन ने लिखी है. नेटफ्लिक्स ड्रामा थ्रिलर सीरीज इनोसेंट की स्टोरी आप लोगों को अपनी सीट पर पैक कर देगी. ये स्टोरी ट्विस्ट से भरी हुई है और सीरीज की स्टोरी हर जगह टर्न ले रही होती है कि बंदा स्टोरी को रिलेट करते करते रह जाता है. इस सीरीज का एंडिंग सस्पेंस अनबिलीवेबल है. इनोसेंट सीरीज इस प्लॉट को फॉलो करता है. मतियो विदाल एज मैट और ओलिविया कोस्टा अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ साथ गुजार रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों का पास्ट वापस इनकी लाइफ में आकर इन दोनों की जिंदगी तबाह कर देता है. इस सीरीज के हर एपिसोड में एक नया कैरेक्टर मिलता है जिसकी अपनी स्टोरी होती है. इस एलिमेंट से ये सीरीज और इंटरेस्टिंग होती जाती है. गाइस, इस सीरीज के हवाले से आप लोगों को सारे ट्विस्ट रिवील होंगे इस एक्सप्लेनेशन में. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, सो अगर आप लोगों ने इनोसेंट सीरीज अभी तक नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिएगा. द इनोसेंट नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 30 अप्रैल 2021 में. IMDb पर द इनोसेंट को मिले हैं 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10. रॉटेन टोमेटोज पर द इनोसेंट 100% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 87%. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी मिनी सीरीज. सीरीज स्टार्ट होती है. मैट एक लॉ स्टूडेंट होता है. एक नाइट मैट और उसका भाई ईस्मा ड्रिंक करने के लिए नाइट क्लब जाते हैं. क्लब में मैट की नज़र एक खूबसूरत लड़की ईवा पर पड़ती है. ईवा का बॉयफ्रेंड हुगो मैट और ईवा को डांस करते हुए देख रहा था. हुगो को इस बात पर गुस्सा आ जाता है. हुगो और उसके फ्रेंड्स मैट और उसके भाई ईस्मा से लड़ना शुरू हो जाते हैं. मैट लड़ाई खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो हुगो के एक फ्रेंड डैनी को पीछे की तरफ धक्का देता है, लेकिन डैनी पीछे की तरफ गिरता है और उसका सर एक ईंट पर पड़ता है और डैनी की वहाँ मौत हो जाती है. मैट इस बात पर इतना शर्मिंदा था कि वो अपनी आंखें डैनी के पेरेंट्स जेमी और सोनिया से नहीं मिला पा रहा था. मैट को 4 साल की सज़ा होती है डैनी के कत्ल के सिलसिले में और उसकी ज़िंदगी जेल की एक हेल से कम नहीं थी. एक कॉप के कहने पर वो खुद को चेंज करता है क्योंकि जेल में सरवाइव करने के लिए उसे स्ट्रांग बनना था. मैट के एटीट्यूड को देखकर जेल में एक ताकतवर मुजरिम रोमेरो मैट को मारना चाहता था, लेकिन एक दिन रोमेरो की लाश मिलती है जेल में. मैट के सेलमेट रॉबर्ट का मानना था कि रोमेरो का कत्ल मैट ने किया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए मैट को जेल से बेल मिल जाती है. मैट के जेल से बाहर आने के कुछ दिनों बाद ही मैट के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है. लेकिन एक शाम मैट की लाइफ फिर बदल जाती है जब वो ओलिविया से मिलता है. मैट और ओलिविया अपने पास्ट को बगैर एक दूसरे से शेयर करते हुए एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं. जब मैट जेल से आज़ाद होता है, मैट की ओलिविया से फिर मुलाकात होती है और वक्त के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है. ये कपल एक न्यू हाउस खरीदता है जो बिल्कुल इस्मा की विडो वाइफ के बराबर में था. इस्मा की बीमारी से डेथ हो गई थी और उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे भी थे. शादी के कुछ ही अरसे में मैट और ओलिविया को मालूम चलता है कि ओलिविया प्रेग्नेंट है. एक दिन ओलिविया को कॉल आती है जिस पर ओलिविया का कहना था कि उसे बर्लिन जाना होगा अपने काम के सिलसिले में. मैट को एक वीडियो कॉल रिसीव होती है जिसमें एक अजनबी इंसान ओलिविया की न्यूड वीडियो बना रहा था और वो एक होटल रूम में थी. मैट को लग रहा था कि ओलिविया का अफेयर चल रहा है. इसी बात का पता लगाने के लिए वो अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फ्रेंड जोई को हायर करता है. सब बातों का पता लगाने के बाद ओलिविया का पास्ट बहुत ट्रेजिक था. ओलिविया का असल नाम कैंडेंस था. ओलिविया मैक्सिको से स्पेन आई थी अपने रिलेटिव्स के पास, लेकिन बाद में वो एक स्ट्रिप बार में काम करना शुरू हो गई. लेकिन कैंडेंस ने अपने बॉस एनाबेल को मार दिया. एनाबेल की मिस्ट्रेस एमा के साथ मिलकर, और वो दोनों वहाँ से भाग गईं. वहाँ से भागने के बाद एमा नन मारिया बन गई
और कैंडेंस मैट के साथ खुशी से अपनी लाइफ गुजार रही थी। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं रही। एमा ने सुसाइड कर ली और ओलिविया भी अपने पास्ट की वजह से बहुत खतरे में थी। सीरीज के फिनाले में डिटेक्टिव लोरेना मैट और ओलिविया को बचा लेती है किमी से। ओलिविया को अपनी बेटी पॉला के बारे में भी पता चल जाता है। जब ओलिविया स्ट्रीट बार में डांसर थी तभी एक आदमी ने उसका रेप किया, जिसकी वजह से पॉला पैदा हो गई। लेकिन एनाबेल के फोर्स करने पर उसे पॉला को ऑर्फनेज में देना पड़ा। मैट को साइज के कत्ल में चार्ज होते हैं। साइज वही इंसान था जिसने ओलिविया की न्यूड वीडियो सेंड की थी। साइज और एक फॉर्मर कॉप ग्लाडो इस क्राइम का एक हिस्सा थे, लेकिन मैट ढूंढना चाहता था इस क्राइम के असल मास्टरमाइंड को। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। कौन कातिल था सियास और ग्लाडो का? जेमी, डैनी के फादर ने ही सियास और ग्लाडो को मारा था। डैनी की मौत के बाद जेमी बहुत शिद्दत के साथ मैट को सज़ा देना चाहता था अपने बेटे की मौत का। उसका मानना था कि मैट का सिर्फ जेल जाना काफ़ी नहीं है। एक बार जेमी और सोनिया मैट से मिलने जेल जाते हैं। वहाँ सोनिया को लगता है कि मैट ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन वहाँ जेमी को मैट के लिए और नफरत बढ़ गई थी। जेमी ने जेल के गार्ड को मैट के मर्डर प्लान करने के लिए पैसे दिए थे, तभी रोमेरो ने मैट को मारने की कोशिश की थी। बहुत सालों बाद जेमी एक डॉक्टर था। उसने मैट को हॉस्पिटल में देखा और उसकी नफरत मैट के लिए वापस जिंदा हो गई। जेमी को जब ओलिविया के डॉक्टर से मालूम चलता है कि ओलिविया प्रेग्नेंट है तो जेमी को इस बात पर गुस्सा था कि डैनी ने ये सब मोमेंट्स एंजॉय नहीं किए जो आज मैट कर रहा है। उसी दिन के बाद से जेमी ने मैट और ओलिविया को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी वजह से जेमी को ओलिविया के पास के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जब जेमी ग्लाडो को एमा का कत्ल करते हुए देख लेता है, वो सियास और ग्लाडो को ओलिविया के बारे में बता देता है। जेमी का मकसद मैट की तबाही था। तभी वो मैट की वाइफ ओलिविया को टारगेट करता है। ओलिविया को ग्लाडो की कॉल आती है कि उसे पॉला के बारे में पता है। ग्लाडो का कहना था कि पॉला को किडनी डिसऑर्डर है और पॉला के फॉस्टर पेरेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे चाहिए थे और उन्हें ओलिविया से मिलना था। इसी वजह से ओलिविया मैट से बर्लिन का झूठ बोलकर जाती है ग्लाडो से मिलने अपनी बेटी पॉला के लिए। सियास जो वीडियो मैट को सेंड करता है, जिससे मैट को लगता है कि ओलिविया का अफेयर चल रहा है। एक्चुअली वो सब जेमी का प्लान था, लेकिन बाद में सियास और ग्लाडो ने जेमी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मैट को सियास का होटल रूम मिल जाता है जोई की मदद से। एक दिन जेमी की किस्मत अच्छी थी और उसने एक वाटर बॉटल से मैट के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लिए थे। फिर जेमी ने ग्लाडो को मार दिया और मैट के फिंगरप्रिंट्स गन पर छोड़ दिए, जिससे पुलिस को लगे कि ये मर्डर मैट ने किया है। जेमी ने रॉबर्ट को भी पैसे दिए थे मीडिया को झूठ बोलने के लिए कि मैट ने ही रोमेरो को मारा है। जेमी एक हद तक अपने इरादों में कामयाब भी हो गया था, लेकिन सोनिया जेमी को अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहती है, जो भी उसने मैट और ओलिविया के साथ किया। किमी क्यों ओलिविया से बदला लेना चाहती थी? ये वो लम्हा था जब कैंडेंस ने एनाबेल्स क्लब ज्वाइन किया था। किमी ने एक माँ की तरह कैंडेंस का ख्याल रखा। किमी को कैंडेंस के अंदर वो सारी चीज़ें दिखी जो उसके अंदर थी जब वो नई आई थी इस क्लब में, और कोई भी नहीं था उसे सपोर्ट करने के लिए। कैंडेंस, किमी और एमा ने ही प्लान बनाया था कि वो तीनों इस क्लब से भाग जाएंगी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हो गया जिससे इनके प्लान पर इफेक्ट पड़ा। एमा और कैंडेंस ने देखा कि एनाबेल ने एक लड़की को मार दिया है, क्योंकि एनाबेल को लगता था कि उस लड़की ने ही उसकी कलेक्शन से वीडियो टेप 27 चुराई है। वीडियो टेप 27 को चुराने का प्लान इन तीनों लड़कियों का था, जिससे वो एनाबेल को ब्लैकमेल कर अपने पासपोर्ट्स और पैसे लेकर इस क्लब से भाग सकें। लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया और कैंडेंस को एनाबेल को मारना पड़ा एमा को सेव करने के लिए। अब एमा एक न्यू प्लान बनाती है। वो दोनों उस डेड बॉडी को ऐसा शो करते हैं जैसे वो डेड बॉडी कैंडेंस की है और एमा एनाबेल के साथ भाग गई है। लेकिन इन दोनों ने एनाबेल की डेड बॉडी समंदर में फेंक दी थी। लेकिन किमी को अब एनाबेल के क्लाइंट्स को सेव करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वीडियो टेप्स। एनाबेल के क्लाइंट्स में एक क्लाइंट होता है एजेंट ट्यू एगलर। ट्यू बहुत जालिम था, तभी वो किमी की एक उंगली काट देता है टेप्स के बारे में पता लगाने के लिए।
जब किमी को ओलिविया के बारे में पता चलता है, उसी के बाद से किमी ओलिविया से बदला लेना चाहती थी। जैसे उसने सब सफ़र किया था, वो यही सब ओलिविया के साथ करना चाहती थी। एक दिन पॉला किमी के पास आ जाती है अपनी मदर का पता लगाने के लिए। किमी पहुंचती है ग्लाडो के पास। इत्तेफाकन ग्लाडो ने ओलिविया को ढूंढ लिया था। किमी ने भी ग्लाडो को ओलिविया के पास भेजा। इधर पॉला उसी कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी जहाँ एमा थी। ग्लाडो ने वहाँ एमा को फाइंड किया और उसे भी मार दिया। किमी ने ही ओलिविया को टेक्स्ट किए थे, पॉला के फॉस्टर पेरेंट्स बनकर। जब ओलिविया किमी से मिलती है, उसे एहसास था कि किमी ने क्या क्या सफ़र किया है उसके जाने के बाद, और वो किमी से बार बार अपनी गिल्ट पर माफ़ी मांग रही होती है। लेकिन किमी तो अपना माइंड बना चुकी थी ओलिविया से बदला लेने के लिए। किमी ओलिविया की ड्रिंक में बेहोशी की सब्सटेंस मिला देती है और उसे वही जगह लेकर जाती है जहाँ पर एनाबेल अपने क्लाइंट्स को लाता था। यहाँ लॉरेंस टोई को पकड़ लेती है, लेकिन वो खुद को शूट कर लेता है। मैट अब सब सच का पता लगाता है और वो उसी जगह जाता है जहाँ ओलिविया ट्रैप थी। मैट देखता है कि ओलिविया का गैंग रेप होने वाला है, लेकिन एंड पॉइंट पर लॉरेंस आकर सब रोक लेती है। किमी को बुलेट लगने वाली थी, लेकिन ओलिविया किमी को सेव करती है और बुलेट ओलिविया को लग जाती है। इसी वजह से किमी के दिल में ओलिविया के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वो पॉला के बारे में ओलिविया को बता देती है कि वो कहाँ है। क्या था वीडियो टेप 27 में? एनाबेल एक मशहूर क्लब का मालिक था, साथ ही साथ वो अंडर एज लड़कियों का भी बिजनेस करता था। इस तरह एनाबेल के बहुत बड़े बड़े नाम वाले क्लाइंट्स थे, लेकिन एनाबेल हर क्लाइंट को एक मखसूस मास्क और एक नंबर देता था, जिसकी वजह से उस मशहूर आदमी का नाम और पहचान रिवील नहीं होती थी। खैर, एनाबेल मिस्टीरियसली तौर पर उन क्लाइंट्स की वीडियो शूट कर लेता था और बाद में वो अपने क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करता था और उन क्लाइंट से एक हैवी अमाउंट में रैंसम मनी लेता था। उन क्लाइंट्स में एक क्लाइंट बहुत जालिम था, जिसने क्लब की एक लड़की को बहुत बेरहमी से मारा था। एमा, किमी और कैंडेंस उस आदमी का पता लगाना चाहती थी। एनाबेल ने इस क्लाइंट को एक नंबर दिया था 27, और इस क्लाइंट की ही वीडियो टेप 27 थी। जैसे ही ओलिविया को पता चलता है कि क्लाइंट 27 एक्चुअल में टियू था। टियू वो टेप्स का पता लगा रहा था, इसीलिए किमी को ब्लैकमेल कर रहा था एमा और कैंडेंस के लिए, ताकि उसे टेप्स मिल जाएं और वो उन टेप्स में से वीडियो टेप 27 चुरा ले और बाकी टेप्स पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन लॉरेंस आखिरी वक्त में सब फिगर आउट कर लेती है और टियू को पकड़ लेती है, लेकिन टियू अपनी जान दे देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी इन हरकतों के बारे में उसकी फैमिली को पता चले। खैर, लॉरेंस सारी टेप्स पुलिस के हवाले कर देती है, जिससे वो एक हाई ग्रेड डिटेक्टिव बन जाती है। इवन लॉरेंस मैट का केस भी सॉल्व कर देती है जिमी को पकड़कर। क्या मैट मुकम्मल तौर पर इनोसेंट था? नहीं, मैट मुकम्मल तौर पर मासूम नहीं था। मैट के पास के डार्क सीक्रेट्स थे जो उसने सबसे छुपा कर रखे थे, इवन ओलिविया से भी। मैट ने एक्सीडेंटली डैनी को मारा था और उसने इस गलती के लिए सज़ा भी सही। सीरीज की क्लोजिंग सीन्स में दिखाया जाता है रोमेरो की डेथ हादसा नहीं थी, बल्कि उसे मैट ने ही मारा था, टॉप फ्लोर से धक्का देकर। मैट इस राज को राज ही रखना चाहता था क्योंकि उसने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की थी ओलिविया, न्यू बेबी और पॉला के साथ।